नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर में प्रदेश प्रभारी ने की प्रेस वार्ता। राजधानी देहरादून से बाजपुर आंदोलन स्थल पर जा रही प्रदेश प्रभारी ने गांव कलियावाला पहुंचकर की प्रेस वार्ता। खबर देवभूमि उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव कालियावाला से है, जहां किसानों के मसीहा एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत के निर्देशन पर एवं नव वर्ष 2024 के दूसरे दिन राजधानी देहरादून से चलकर बाजपुर आंदोलन स्थल पर जा रही टिकैत परिवार से भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रभारी उषा तोमर ने भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता के आवास पर पहुंचकर एक प्रेस वार्ता की, जिनका परिजनों एवं महिला विंग की महासचिव हंसी सागर के साथ सभी पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर एवं फूल माला पहनाकर प्रदेश प्रभारी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया तथा वार्ता में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने मिलकर आवारा पशुओं से निजात दिलाने, सरकार द्वारा खरीदे गए धान का भुगतान न करने, उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी किसानों को 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री न करने, सरकार द्वारा किसानों के गन्ने के मूल्य का निर्धारण न करने, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पतरामपुर में पिछले दिनों जसपुर राजस्व प्रशासन द्वारा किसानों को बेघर किया गया था, उनके पुनर्वास की व्यवस्था न करने आदि लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से अवगत कराकर चर्चा करते हुए इन सभी समस्याओं को हल कराने की अपील की। वहीं इस संबंध में मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रभारी उषा तोमर ने इन सभी समस्याओं के हल कराने का आश्वासन देते हुए बताया कि वह आज देहरादून से बाजपुर धरना स्थल पर जाने के दौरान भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता के आवास पर मेरे द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें किसानों के अनेक मुद्दे एवं समस्याएं मेरे सामने आई। इन सभी का हल कराने के लिए आगे हाई कमान से बात की जाएगी। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। प्रभारी जी का आगमन तो ऊधम सिंह नगर जिले में बाजपुर आज हमारी मीटिंग है, बहुत कुमाऊं की मीटिंग है और उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग भी होगी। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट करी थी हमने कि थोड़ी देर यहाँ अपने साथ ही चल देंगे, यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना हो जाएगा। तो प्रभारी जी से रिक्वेस्ट करी थी, हमारे जसपुर के मुद्दे भी हैं कुछ, इसलिए हमने प्रभारी जी के सामने रखे हैं और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम वार्ता करेंगे। चल भी रही है उन मुद्दों पर, जैसे पतरामपुर का मैटर है, गन्ने का रेट अभी तक घोषित नहीं कहा जैसे हमारे प्रभारी जी ने अभी बताया। तो वो सब वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अधिकारियों से चल रही है और धान का पेमेंट नहीं आया है, वो हमारे यहाँ की समस्या वो भी हमने बताई है। तो उसमें भी वो उच्च अधिकारियों से बात करके और जो मिनिस्टर हैं उससे संबंधित जैसे खाद्य मंत्री जी उनसे बात करेंगी और वो समस्या धान के पेमेंट की भी हल होगी। तो बड़े समय से हम भी ज्ञापन जगह जगह देते चले आ रहे हैं कि ऊर्जा प्रदेश होने के नाते ये हमारे उत्तराखंड को बिजली फ्री चाहिए। उत्तर प्रदेश ने भी 300 यूनिट घरों की घरेलू बिजली फ्री कर दी है और ट्यूबवेलों की माफ़ कर दी है उन्होंने वहाँ की बिजली। तो हमारे तो ये एक ऊधम सिंह नगर है केवल जो ट्यूबवेल हैं, हरिद्वार जिला है, 2 जिले हैं, इन्हें कोई मुश्किल नहीं है। और ये ऊर्जा प्रदेश है तो हम मांग हमारी बनी आ रही है मांग लगातार, ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए आज कुमाऊं मंडल की वहाँ बैठक रखी है बाजपुर में। तो हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए तो प्रभारी जी यहाँ थोड़ी देर रुके थे, हम भी साथ ही वहाँ बाजपुर जा रहे हैं और जो वहाँ पर असली मंथन चिंतन मंथन वहाँ होगा। पूरे प्रदेश की जो समस्या है उनके बारे में ही ये समस्या बाजपुर का मुद्दा है। बड़े दिनों से धरना चल रहा है और उसके निस्तारण के लिए भी रणनीति तय की जाएगी और वो धरना लगातार चल रहा है, धरने में भी जाएंगे हमारे प्रभारी जी। तो इसलिए ये समस्याओं के लिए ही यहाँ आए हैं आज ऊधम सिंह नगर जिले में। तो हमें उम्मीद है कि क्योंकि देहरादून अपने प्रभारी जी रहते हैं, वहाँ सारे अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जितने मंत्री हैं और जितने अधिकारी हैं, और आप तो लगातार प्रयासरत रहते हैं वहाँ पर अधिकारियों से मिलकर, क्योंकि समस्या हमसे पूछते रहते हैं, हम आपको बताते रहते हैं। तो इसलिए हमारी समस्या तो लगातार उठती रहती हैं और उसमें कई मुद्दे हल भी होते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, कई मुद्दों पर काम भी होता है, कईयों पर स्लो होता है। तो थोड़ा हमें इस तरह की मीटिंगें करनी पड़ती हैं और सभाएं करनी पड़ती हैं। ऊधम सिंह नगर में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, इनके निवास पर आना हुआ। बाजपुर में जो 5 महीने से धरना चल रहा है 20 गाँव की ज़मीन को लेकर, सबसे पहले तो धरना स्थल पर जाया जाएगा, वहाँ सब लोगों की बात सुनेंगे, आगे की क्या रणनीति होगी उस आंदोलन को तेज करने के लिए वो बैठ के चर्चा की जाएगी। उसके बाद हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
उनके साथ मीटिंग होगी, पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। भारतीय किसान यूनियन उत्तराखंड उधम सिंह नगर में किस तरह से काम करेगी, आगे की क्या रणनीति होगी, आंदोलन कैसे तेज किए जाएंगे, इन सब बारे में चर्चा की जाएगी। लोगों ने परेशानियां बताई है, जैसे धान की जो खरीद हुई थी उसमें कुछ लोगों का अभी पेमेंट नहीं आया है, काफ़ी लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, जिससे हमारे किसानों की जो ज़मीन है, जो सारी फसल है वो ख़राब हो रही है। किसान त्रस्त है उत्तराखंड का, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा मुद्दा हमारा ऊर्जा का है। ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी हमारे इस प्रदेश के किसानों को बिजली फ्री नहीं दी जा रही है, जबकि जो हमारे पड़ोसी है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पर बिजली फ्री दी जा रही है किसानों को। लेकिन ये हमारे उत्तराखंड के किसानों का दुर्भाग्य है कि ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी हमारे किसानों को बिजली फ्री नहीं दी गई। अगला है गन्ने का रेट। आधा सत्र बीत चुका है हमारे गन्ने का, लेकिन अभी तक किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं घोषित किया गया सरकार के द्वारा। तो हमारी यही सरकारों से भी अपील है कि जल्दी से जल्दी गन्ने का मूल्य घोषित करें, नहीं तो किसान मजबूर होकर सड़कों पे आएगा। उसके अलावा किसानों के पास कोई चारा नहीं है। पतरामपुर का जो मुद्दा है वो मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा गया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसको लेकर भी आज रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से उन किसानों को न्याय दिलाने के लिए आगे की रणनीति हमारी क्या होगी, बैठकर चर्चा करी जाएगी। आगे आंदोलन किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तोमर, प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड, भारतीय किसान। पिताजी अरुण चलाओ, मेरी 86 हो गई, बस में रहता हूँ। 86 मेरी उम्र हो गई है। और यहाँ मतलब उस समय नैनीताल जिला था। नैनीताल जिले में संगठन जसपुर पहला संगठन नैनीताल में हुआ था, जसपुर ब्लॉक में। मैंने टेम्परेरी संगठन चलता था, लेकिन वो कामयाब नहीं था। इस वजह मैंने भारतीय किसान यूनियन 3-4 साल को मैं अकेला काम करता था। यहाँ पर चौधरी रायसन को जब मेरी जिले की, मैं यहाँ से जसपुर का वहाँ से लेकर मैं 18-19 साल का मैं था। उसके बाद कमाऊँ का इसका तो काम होता नहीं है, और घर में खेती का दिन भी नहीं लगता। बैठे थे 3,000 को तेरे से चलो मैं भी लगता काम करते, लोग काम करते। लेकिन मैंने इतना काम नहीं किया लोगों को, यहाँ तक ये इसकी जो सही लगे हमने ऐसे सवाल हुए इसमें हमने क्या किया और बोलो नहीं हमने क्या वो बढ़िया लग रहा है, मेरी उम्र बढ़ गई है। मैं और बाहर नहीं सकता। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खिलाफ एक मिनट, दोनों देखो ऐसी, आप भी देखो, हाथ लगा लो ऐसी दोनों लोग। बस इधर देखिए, एक फोटो खींचता हूँ।